हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है जी सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपको लसानी असील फार्म की अपडेट्स देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे फार्म का रुका हुआ काम फिर एक दफ़ा स्टार्ट हो चुका है और सारा क्रेडिट जाता है सैयद इश्तियाक शाह जी को, जिन्होंने जनाब काफ़ी सारी पहले रोज़ों की छुट्टियाँ, फिर ईद की छुट्टियाँ, फिर ईद के बाद जुम्मे की छुट्टियाँ, फिर बारिशों की छुट्टियाँ, फिर बारिशों के बाद फिर जुम्मे की छुट्टी और आखिरकार छुट्टियों का एक तवील सिलसिला ख़त्म होने के बाद हमारे फार्म पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है काम की तरतीब जो है वो दोबारा सीधी हो चुकी है। शाह जी हंसने नहीं हो, हंसने वाली गल थी, अल्लाह ने बंदे हो बंदा मुस्कुरा देना छोड़ा जा छोटा जा मैं तो सिर्फ छुट्टियां गिनाइया कम अज़ कम साढ़े को सबूत रहे। कल कला तुम लंबा चौड़ा बिल बनाओ तो असी वीडियो कट के तका दी कि शाह जी इतनियां छुट्टियां अस गिनाइया, रोज़े दियाँ छुट्टियां, ईदी दियां छुट्टियां, जुम्मे दियां छुट्टियां, बारिशां दियां छुट्टियां, फिर बारिशां तो बाद लोहे ने सुकने दियां छुट्टियां, दो ध्याड़े धुप लगे अहमद भाई लोहा खुशक होवे अर्थ ना लगे, इस गल ने भी छुट्टी तुसां कीती है तको रंगे वाले आए सोना दो त्रै ध्याड़े लाए ने उस्ताद जी ते ला के थे टपा टपू के ते परे गए। बहरहाल चलो कोई नहीं शाह जी, वैसे मजाक कर रहे हैं, सीरियस नहीं लैनी। तुसी लगे रहो, तुहाडे हाथ इतने बरकत वाले ना हैं, चार ध्याड़े तुसी काम कर जाओ ना तो चंगी भली प्रोग्रेस निकल जाती। सिर्फ गल यह है कि काम करने नहीं गल है दोस्तों। वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड करनी शुरू की, लेकिन जो माइक साथ लगाया हुआ था वो माइक की कोई बैटरी लो थी तो फिर वो बंद हो गया। 2-3 मिनट वीडियो बनने के बाद फिर मैंने चेक किया कि यहाँ मेरे कैमरे के ऊपर माइक के जो है वो सिग्नल शो नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने शुक्र है शुरू में ही देख लिया, क्योंकि मैंने एक व्लॉग पूरा बनाने के बाद, परसों की बात है शायद, मैंने पूरा व्लॉग रिकॉर्ड किया है। तकरीबन वो मेरे ख्याल से कोई 20-25 मिनट का व्लॉग था। कप्तान जी 5 मिनट बाद जाके मैंने पता लग गया कि आवाज़ तो रिकॉर्ड ही नहीं होगी ट्रांसमीटर सही लग्या सी कैमरे जेड़ा इत्थों सी ना रिसीवर मेरे कॉलर नाल लगना सी वो बंद सी, मैं ऑन ही नहीं किया। असल में उस्ताद जी असीं नवे हले ना कैमरिਆਂ नाल ये नवे खिडौने साढ़े हाथ चढ़े ने ते असां पंगे शुरू कीते ने, लेकिन चलो इंशाल्लाह खैर उसी आहिस्ता आहिस्ता सीख जासा। फिर एक दिन वीडियो बनाते हुए मेरे से इसकी जो सेटिंग थी ऊपर से वो ये U1 पे सेलेक्ट हो गया, इसको ऑटो पे या प्रोग्राम पे रख के इसकी रिकॉर्डिंग करनी थी। ये मैंने DSLR लिया है, DSLR के ऊपर मैं आजकल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है वक्त के साथ साथ ना चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। जी दोस्तों तो ये चेक करें, अब मैंने लाइट का पूरा बंदोबस्त कर लिया, पूरा इंतज़ाम करके ना, तो अब आपको चूचे सही नज़र आएंगे क्लियर। अब है इधर केज में काफ़ी अंधेरा है, लेकिन अब लाइट की वजह से चूचा सही नज़र आ रहा है माशाल्लाह। ये टिकते नहीं है एक जगह, और मैं आपको इनकी आंखें चेहरे भी चेक करवाता। बहरहाल चलो कोई नहीं, अभी वैसे भी बच्चे हैं ये, इंशाल्लाह ये जब बड़े होने हैं, थोड़े से तगड़े होने हैं, तो फिर आपको इनकी आंखें शाखें और इनका शौक करवाएंगे। आपको ये भी चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि मेरे पास तकरीबन जितना भी बच्चा निकला हुआ है, मैंने बहुत कम चूज़े, जिन दोस्तों की पेमेंट्स मेरे पास पहले से आई हुई थी मैंने उनको कार्गो करवाए हैं, या चंद एक चूज़े मैंने अपलोड करके दिए हैं। काफ़ी सारे चूज़े मैंने फार्म पर रोके हुए हैं और थोड़ी सी गिनती और तादाद बढ़ाने का इरादा रखता हूँ। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, कुछ दोस्तों की हमारे पास और भी पेमेंट्स हैं, हमने उनके भी बच्चे जो है वो भेजने हैं और कार्गो करवाने हैं। मैं कोशिश करूँगा यार कैमरे के ऊपर ना एक दफ़ा लाइट लगा लूँ, इधर तो रोशनी ठीक है लेकिन कुछ केजेस के अंदर ना अंधेरा हो जाता है। तो ये आपको याद होगा, ये 2 बच्चे निकले थे भाई सरगोदे वाले पट्ठे के, जो 2 टाइम विनर है। रानी मादी का पट्ठा है, उसकी माँ रानी है, उसका बाप काला अदलका है। तो उस जोड़े का ये बच्चा है जिसके आगे से ये 2 बच्चे हमारे पास निकले हैं। और इनकी जो माँ है भाई, इनकी माँ है साले दोस्तों माशाल्लाह। मैं आपको इसी मुर्ग के काले अदलके का जो पट्ठा है, रानी का और काले अदलके का जो पट्ठा है, इसी का जनाब आगे से मैं आपको मज़ीद एक क्लच दिखा रहा हूँ।
ये पहले आप देख चुके हैं, जब ये बच्चे निकले थे तब भी आपने देखे हुए थे यार एक तो इस मादी के अंदर ये बहुत बुराई है। जब इसके चूचे दिखाने लगो पूरा आगे से अपना उनका सही जो है ना रास्ता बंद करके खड़ी हो जाती है कि कहीं आप चूचे वीडियो में ना आ जाएं। यकीन माने जब जब मैं इसकी वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, बल्कि एक दो दफ़ा मैंने इसकी वीडियो बनाकर डिलीट कर दी कि यार चूचे तो नज़र ही नहीं आए जो दिखाने थे जी। तो ये जनाब चूचा सारा माशाल्लाह दलिए के ऊपर पाल रहा है शुरू से ही। थोड़ी सी बातें स्टार्टिंग वाले चूज़े के ऊपर भी कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो खुराक हमने बनाई है चिक्स ऑर्गेनिक फीड, इसमें स्टार्ट में आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि आपके चूज़े के जो पर हैं वो थोड़े से बॉडी से लंबे हो गए हैं। ये एक ग्रुप नहीं, कई ग्रुप्स के अंदर मैंने ख़ुद भी ये चीज़ नोट की है, लेकिन दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका चूज़ा जैसे 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 बढ़ता जाता है, आगे जाता है, ग्रोथ करता जाता है, तो अगर आप महसूस करें कि पर काटने हैं तो काट दें। हमने भी अपने कुछ ग्रुप्स के काटे हैं, इसमें किसी किस्म का चूचे को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। हमने इसके ऊपर बच्चे जवान कर लिए हैं, शुरू से लेके आखिर तक रिज़ल्ट्स आपके सामने रखे हुए हैं। मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है जो मैं टिकटॉक पर अपलोड करूंगा, जिसमें मैंने छोटी उम्र के बच्चों से लेकर जवान होते तक, जवान हुए हुए बच्चे डिफरेंट ग्रुप्स मैंने उसमें दिखाए हैं। तो आज मेरे ख्याल से चूचों ने पालक खा के बहुत ज़्यादा पोटा निकाला हुआ है और ये रज के खड़े में हैं। तो मैं इन्हीं का दूसरा ग्रुप दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने आपको पहले चिटपरे से बच्चे दिखाए हैं ना, 2 मादी के साथ, वो 2 बच्चे और ये 5 बच्चे, ये वाले 5, ये सगे बहन भाई हैं। सगे यानी इनकी माँ भी और इनका बाप भी सेम है। जिस मादी के और जिस नर के वो 2 बच्चे हैं, उसी नर मादी के ये 5 बच्चे हैं। तो ये शुरू में वो भी काले थे, बाद में वो चटपरे हो गए और ये भी मुझे उम्मीद है कि बाद में चटपरे हो जाएंगे। तो आप देखें कि माशाल्लाह चुस्त और एक्टिव कितने हैं। थोड़ा सा पर स्टार्टिंग में इनका लंबा होता है। अब इस चूज़े की ग्रोथ का अगर आप मुकाबला करें ना, कंपैरिजन करें उसके साथ फीड वाली ग्रोथ के साथ, यानी आप फीड और अंडा डाल रहे हैं और आप ड्राई वॉर्म्स डाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट दे रहे हैं। अब ये जो डाइट है इसमें कार्ब्स की जो परसेंटेज है वो थोड़ी ज़्यादा है। प्रोटीन तकरीबन 18 से 20% है, फैट्स जो हैं वो 7 से 8% हैं। हर चीज़ की परसेंटेज को मेंटेन किया गया है। तो इसमें ये होता है कि चूज़े की जो ग्रोथ होती है वो प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा चूज़े के जिस्म के ऊपर मैस आ जाता है। अब आप देखेंगे प्रोटीन खाता कौन है दोस्तों। प्रोटीन ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा मिकदार में जिन्होंने मसल गेन करना होता है, मैस गेन करना होता है, बॉडी बिल्डर्स। आम बंदा जो होता है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर यानी अच्छा नुकसानात भी किन को आते हैं, गुर्दों के, बॉडी बिल्डर्स को आते हैं ओवर प्रोटीन और क्रिएटिन यूज़ करने के लिए, बल्कि गुर्दों का एक टेस्ट भी होता है क्रिएटिन से रिलेटेड। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रोटीन पर पालने के बजाय ऐसी देसी खुराक पर पालना चाहिए जिसके अंदर एक प्रॉपर कैलिब्रेशन के साथ आपका कार्ब्स, प्रोटीन और फैट की जो मिकदार है वो दाने में मौजूद हो। तो शुरू में हो सकता है आपको अपना बच्चा, मैंने एक बंदे की एक रिव्यू देखा, उसके चूज़ों ने शायद इसी तरह थोड़े से पर वगैरह बड़े किए शुरू में ना, शुरू के दिनों में। तो कहने लगा यार चिक्स ऑर्गेनिक फीड बेकार है। तो मैं हंसने लग गया कि यार कितना बेचारा सादा है। अबे अल्लाह के बंदे, जो हम बता रहे हैं उसके मुताबिक उसको पाल तो ले, उसको उतना टाइम तो दे दे। ये बच्चे आपके सामने जब से निकले आज भी आप देख लें कितने चुस्त, एक्टिव, तंदुरुस्त, तवाना है। थोड़े से पर लंबे महसूस होते हैं, लेकिन आप काट दें तो कोई मसला नहीं। उसके बाद ये जैसे ही चूज़ा महीने 1.5 महीने का होता है तो फिर देखने का मज़ा आता है। अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मैं यहाँ रुकने वाला थोड़ा ही हूँ, मैं तो आगे तक आपको सारे रिजल्ट दिखाऊंगा ना। अब ये चूचे नीचे खड़े हुए हैं भाई, ये 3 बच्चों का ग्रुप था। अब ये जो बच्चे थे ये सेम एज इट इज़ जिस तरह ऊपर आप बच्चे देख रहे हैं, ये शुरू में इसी तरह हो गए। मुझे बल्कि लड़कों ने भी कहा अहमद भाई चूचे जो हैं इनके पर थोड़े बड़े महसूस हो रहे हैं, चूचा ऐसे लग रहा है कि थोड़ा कमज़ोर है। मैंने कहा नहीं, ये चूचा ऐसे ही पलेगा, ये स्लिम बॉडी में पलेगा, पतला पलेगा। ये चूचा कमर्शियल फीड की तरह, जिस तरह कमर्शियल फीड पर चूज़ा मोटा होकर पलता है, ये वैसे नहीं पलेगा। लेकिन जब ये 3 महीने को पहुंचेगा तो असल मज़ा तब आएगा। 3 महीने के बाद जो ये बच्चे ग्रोथ पकड़ते हैं और जो ये मज़ा करवाते हैं तो वो एक चीज़ ही अलग होती है। अब ये देखें वही बच्चे हैं, ये 3 निकले थे अल्हम्दुलिल्लाह, 3 ही बड़े हुए, तीसरा हमने कार्गो करवा दिया है अपने एक भाई को, और 2 बच्चे इधर हमारे पास घूम रहे हैं। तो अब आप देखें कि इसी तरह के नज़र आने वाले ये बच्चे
और सिर्फ मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, मैं इसमें आपको बहुत सारा रिज़ल्ट दिखाने लगा हूँ कि आप ये चेक करें। अब कहाँ से इस बच्चे की आपको कोई किसी किस्म की कमज़ोरी या स्लिम बॉडी या थोड़ा सा जो वेट कम वाला मामला नज़र आ रहा है, नहीं, ये चूज़ा सेट हो जाता आगे जाकर। यही बात समझने वाली है। अगर किसी भाई को, किसी दोस्त को चिक्स ऑर्गेनिक फीड यूज़ करते हुए शुरू में अपना चूज़ा इस तरीके से महसूस होता है, अब अपनी तसल्ली चाहते हैं तो आप बॉयल एग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारा जिस दिन हम देखते हैं सर्दी है, हम सर्दी में सिर्फ यूज़ करवाते हैं, वरना सिर्फ ये चिक्स ऑर्गेनिक फीड खाते हैं। आज लड़कों ने पालक डाली है, उन्होंने पालक खाई हुई है, तो वैसे भी इनके खुडे असल में ये प्रॉब्लम है कि थोड़े से ठंडे हैं, ऊपर चादरें लग गई हैं, थोड़ी सी रोशनी की कमी हो गई है, 3-4 दिन से बारिशें होती रही हैं, ठंड का माहौल, नीचे पानी देख लें आप, तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट की वजह से भी चूचे को फ़र्क होता है, लेकिन वो कोई मसला नहीं है। इस चूचे की बहुत इम्यूनिटी, अब हम इतने बेफिक्र होते हैं ना, अल्लाह जानता है, इन चूज़ों की तरफ से हम इतने बेफिक्र हैं, इतने बेफिक्र हैं दोस्तों, कि हमें पता है कि ये चूज़ा जल्दी जल्दी बीमार होने वाला नहीं है। यही चूज़ा पल रहा होता ना अगर कमर्शियल फीड पे, हम खुद भी यूज़ करते रहे, बड़ा अरसा हमने यूज़ की है, लेकिन जब हमने ये चीज़ महसूस की कि यार ये तो मसाइल ही सारे फीड की वजह से होते हैं, तो हमने ख़ुद भी और आप दोस्तों को भी चेंजिंग की भी और करवाई भी, और इसके ऊपर प्रॉपर इसको चेक करके, इसका फार्मूला निकाल के, डॉक्टर्स के साथ कंसर्न करके, फीड बनाने वाले, जो फार्मूलेशन बनाने वाले ब्रीडर्स के लिए, चूज़ों के लिए, इसके ऊपर बाकायदा जितनी मेरे से हो सकती थी मैंने मेहनत कोशिश करके एक फार्मूला तैयार किया, जिसका नाम हमने चिक्स ऑर्गेनिक फीड रखा और दलिए के नाम से हमने इसको चलाया। तो ये चीज़ है दोस्तों। फिर इसकी हमने सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बनाया और निकालने लग गए, नहीं, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग की, ग्रुप्स के ऊपर ग्रुप्स पाले, फिर उनके रिजल्ट्स दिखाए, आप दोस्तों के साथ शेयर किए, फिर आप दोस्तों ने भी चेक करके हमें अपने रिव्यूज़ दिए। अब ये भी ग्रुप हमारा सेम इसी तरीके से, शुरू में बच्चे थोड़े से पर लटकाए हुए और थोड़े लंबे पर नज़र आते थे, लेकिन हमने इनकी कोई मेडिकेशन नहीं की, कोई दवाई नहीं चलाई आज तक, और यकीन माने कि हम ये चूज़े खोल भी नहीं सके। ये वाला ग्रुप बेचारा जो है ये बंद ही है। काफ़ी सारे मेरे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बेचारे बंद रहते हैं, जिनको खुल ही नहीं मिल सकती। आप इन बच्चों की भी माशाल्लाह सेहत चेक करें और ग्रोथ चेक करें दोस्तों। जिस बच्चे ने स्टार्ट में चिक्स ऑर्गेनिक फीड खा ली है ना, दलिया खा लिया है, और महीने 1.5 महीने की उम्र के बाद वो बच्चा मिक्स दाने पे शिफ्ट हो गया, तो एक तो उसको कंफर्म बात है कि सोकड़ा कोई नहीं पड़ना। सोकड़े की रीज़न मैंने आपको बता दी थी कि जानलेवा टीके, जिनमें जेंटाकम्बिजोन, टाइजेंट, टाइलोपिन, डेक्सामेथासोन, जिगर गुर्दे ख़राब करने वाले। दूसरी मैंने आपको रीज़न बता दी थी कमर्शियल फीड। कमर्शियल फीड में ज़्यादा प्रोटीन की मिकदार, जिगर का ख़राब होना, गुर्दों का ख़राब होना, वज़न बढ़ा देती है, लेकिन बाद में चूज़ा जो है वो लीवर और किडनी डिसऑर्डर, हेपेटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो ये पूरा चैप्टर मैंने 4-5 वीडियोस के अंदर टिकटॉक पर कवर किया हुआ है, जिसमें हमारी एक बहस भी हुई थी बल्कि नवीद भाई के साथ, और उस बहस में मैंने फिर उसमें साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताया। तो बहुत सारे दोस्तों का दिमाग खुला, बहुत सारे दोस्तों को चीज़ें समझ में आई कि भाई साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं ये भी समझने की बात है कि कुछ चीज़ें फ़ौरन असर कर जाएंगी। अब जो फीड है, फीड का भाई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट है कि जो फ़ौरन से नज़र आ जाए, यानी इधर आपने फीड डाली है, 24 घंटे में आपको नज़र आ जाए कि चूज़ा जी ख़राब हो गया, ये साइड इफ़ेक्ट है कि साइड इफ़ेक्ट फ़ौरन नज़र आ जाता है। जबकि एडवर्स इफ़ेक्ट्स वो मुज़र असरात होते हैं कि जो आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद नज़र आ सकते हैं। तो सोकड़ा देख लें, सोकड़ा कैसे पड़ता है भाई? सोकड़ा ऐसे तो नहीं पड़ता कि आपने एक दिन फीड डाली और अगले दिन चूज़ा सोकड़े में हो गया, नहीं। सोकड़ा पड़ता है मेरे भाई 3 महीने की उम्र में, 3.5 महीने की उम्र में, 2.5 महीने की उम्र में। जो पहले, और याद रख लें, आप अपने ब्रीडर्स को या अपने चूज़ों को या मुर्गों को जो चीज़ खिला रहे हैं उसका रिजल्ट 2 महीने बाद आने वाला है, ये बात याद रख लें। 2 महीने बाद, यानी आपने अगर एक दाना ऐसा देना शुरू कर दिया है कि जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे वेट आना है, उन्होंने क्रॉसिंग छोड़ देनी है, उन्होंने बुत डालना छोड़ देना है, तो आपके दाने में अगर कोई गलती है उसका एहसास आपको 2 महीने के बाद जाके होगा भाई। तो अब आप देखें कि मैं इसलिए आपको ये ग्रुप्स दिखा रहा हूँ कि पहले मैंने आपको छोटे बच्चे दिखाए, उनके आपने कंडीशन देखी कि मैंने एक कमेंट पढ़ा था एक दोस्त का कि यार कोई नहीं, मज़ा नहीं आया ऑर्गेनिक फीड का ना, तो इसलिए मैंने आज की वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करना स्टार्ट कर दी कि भाई ऐसी बात नहीं है। आपको
चलानी होती है, एक चीज़ आपको रिजल्ट देखना होता है आगे जाकर। बीच में मैंने आपको कहा कि आप चिक्स ऑर्गेनिक फीड का इस्तेमाल करें, साथ आप बीच में एक दिन छोड़कर एक दिन उबले अंडे का इस्तेमाल करें, लगातार भी आप अंडे का इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन 25 दिन 30 दिन तक करें। उसके बाद फिर अगर आप अंडा चलाते रहेंगे, चूज़े के अंदर एक गर्मी शुरू हो जाती है, स्टमक के अंदर एक गर्मी पैदा होने लग जाती है, ठीक है। चूज़ा दाना खाना अंडे की हीट की वजह से छोड़ सकता है। चूज़े के अंदर हमारे हसन भाई हैं गुजर खान से, उन्होंने यही गलती की, उन्होंने 2 महीने तक चिक्स ऑर्गेनिक फीड के साथ सुबह शाम अपने चूज़ों को खुडे में बंद करके उबले अंडे का इस्तेमाल किया चिक्स ऑर्गेनिक फीड के साथ, तो उनके चूज़े ख़राब हो गए। अब जो बाद में उनके पास ग्रुप निकले हैं, बाद वाले ग्रुप्स में उनको फिर मैंने समझाया कि हसन भाई आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इस तरह की मिस्टेक आप ना करें, अंडा भी प्रोटीन है और ज़्यादा देने से आपके चूज़ों के जिगर गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, अंदर ज़्यादा हीट पैदा हो सकती है। फिर अगले ग्रुप्स में उन्होंने अंडे का इस्तेमाल तरीके से किया, दिन में 1 दफ़ा किया और 25-30 दिन तक किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर चूज़ा खोल दिया, नेचुरल कर दिया, तो उनका चूज़ा अब जितना भी पाल रहा है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पाल रहा है। तो अभी ये बच्चे पलते हुए आप फिरते हुए देख रहे हैं ना, तो इस तरह का बच्चा दोस्तों फिरता हुआ और पलता हुआ, यानी एक शौकीन का ना ड्रीम होता है, ड्रीम, किसी भी शौकीन का एक ड्रीम होता है कि मेरा चूज़ा इस तरीके से कसा हुआ, पर पे पर चढ़ा हुआ, जिस्म के साथ पर चिपका हुआ, इस तरह जनाब हर टाइम एक्टिव हेल्दी। अब ये मेरे पास इतने ढेर दलिए के ऑर्डर्स दोस्तों क्यों आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये दोस्त हमारे पास रिजल्ट्स देखते हैं ना कि यार इस खुराक पे पला हुआ बच्चा इतना हेल्दी और एक्टिव होता है, ये हेल्दी और एक्टिव चूज़ा होता है जिस तरीके से आपके सामने ये बच्चे फिर रहे हैं। अब ये इनको किल्ड वैक्सीन्स भी लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 महीने के चूचे पूरे नहीं थे, मैंने इनको टीके लगा दिए थे छातियों में, और ख़ुद मैंने अपने हाथ से वैक्सीन की, बारीक सिरिंज से की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया, हमारे पास कोई मसला नहीं आया। हाँ अलबत्ता मोटी सिरिंज के साथ सानी भाई ने बड़े बर्ड्स को जब वैक्सीनेशन की, रमज़ान में मैं बिज़ी था तो उनके ज़िम्मे मैंने लगाया, लेकिन चूचों का जो है वो मैंने काम खुद ही किया। बिज़ी होने के बावजूद भी मैंने इनको वैक्सीनेशन अपने हाथ से लगाई थी। मुझे पता था कि अगर चूज़ों में गलती हुई तो चूज़े ज़ाया हो जाएंगे, बड़ों में अगर कोई खुदा ना खास्ता छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो कोई नहीं, बड़े परिंदे बर्दाश्त करने वाले होते हैं। जहाँ इतना बड़ा वायरस SHS बर्दाश्त कर गए तो कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। तो वैक्सीन करने से पहले हमने जो वैक्सीन की बोतल मंगवाई थी दोस्तों, उसको हमने पहले टेस्ट कर लिया था, कुछ परिंदों के ऊपर लगा कर छोड़ दिया था। ऐसे परिंदे के जो हम ज़िबा करके खा भी लें, कुड़ुक पे बिठाने वाली मादियाँ या कुछ इस तरह के परिंदे कि जिनका हमें नुकसान का कोई ख़दशा ना हो, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हमें जो है ना वो देखना पड़े। तो उन पर जब वैक्सीन टेस्ट हो गई कि हाँ भाई वैक्सीन ठीक है, वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जनाब हमने अपने सारे जो असली परिंदे थे उनके ऊपर उस वैक्सीन का इस्तेमाल किया, और 1 सीसी वाली सिरिंज के साथ और नीडल के साथ मैंने इनको वैक्सीन लगाई। तो ये शौकीन चाहता है कि शौकीन के पास इस तरह बच्चा सोना करके पाल रहा हो शहज़ादा, ताकि मज़ा आ जाए। अच्छा, रह गई बात दोस्तों शौक़ की। अल्लाह के फजल करम से मैं इस साल इतना मुतमईन हूँ, मेरे पास जिस क्वालिटी के बच्चे पाल रहे हैं ना, ये मैं आपने नोट किया कि मैं कुछ बच्चे बीच में से मैंने बचा के रखे हुए हैं, मैं पाल रहा हूँ। उसकी रीज़न आप समझ गए होंगे। उसकी रीज़न यही है कि हमने इंशाअल्लाह ताला इस साल अपना घर का जो ब्रीडर है वो जवान करना है जितनी तादाद में हो सके, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने कई परचेजिंग्स की हैं। एक पट्ठा मैंने सईद भाई से अटक वाले का ख़रीदा 1,60,000 का, एक मादी मैंने हसीब से ख़रीदी 1.5 लाख रुपए की, फिर इसी तरह कुछ और परिंदे भी मैंने ख़रीदे लाख 1.5 लाख रुपए के मुझे लेने पड़े। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले साल में मेरे अपने पास कुछ प्रोडक्शन सेव हो जाए, और नहीं तो कम से कम 10 से 12-15 नग तो हों कम से कम, कि मुझे बहुत ज़्यादा परचेजिंग बाहर से ना करनी पड़े। बाहर से हम फिर भी दोस्तों से लेते हैं, ज़ाहिर है जिन्होंने हमसे 60-60 हज़ार की जोड़ियाँ ली हुई होती हैं। हाँ, जिन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी के चूज़े ख़रीदे हुए हैं, उनको जब कल कल बेचने की ज़रूरत पड़ती है तो ज़ाहिर है वो हमेशा हमारा हाथ जनाब खुला होता है कि हाँ जी बिस्मिल्लाह करें, ताबेदार हैं, कोई मसला नहीं। तो बस बातें दोस्तों 2-3 ही हैं कि एक तो चूचे की सेहत को समझना, चूचे की एक्टिविटी को समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर बात और निज़ाम चलेगा। और जो हमने समझा है वो हम कोशिश करते हैं कि आपको समझाने की कोशिश करते रहें। अब कुछ दोस्त जो होते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट व्यूअर्स, वो तो फ़ौरन से बात को पिक करते हैं, कैरी करते हैं और समझ जाते हैं।
लेकिन कुछ दोस्त होते हैं जो फ़ौरन से पिक नहीं कर पाते, तो वो उन्हें थोड़ी देर लगती है। थोड़ा तजर्बा करने के बाद और थोड़ी गाइडलाइन देने के बाद समझ आती है, लेकिन शुक्र है कि आ जाती है। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपको एक ग्रुप दिखाने लगा हूँ जिसमें ये 2 बैंगम नर बच्चे हैं, एक मुश्की चूची है और एक वाइट चूची है। ये जनाब ग्रुप है, अल्लाह आपका भला करे। कितने बच्चों का? 4 बच्चों का। ये मेरे ख्याल से 5 बच्चों का ग्रुप था। ओए शकील अब्बास, हेलो यार, इधर आओ ना, इन्हें ना गैलन करो ना चेंज। ये चूचे पानी ढूंढ रहे हैं नाला। ओए भुखे भी हैं, इन्होंने क्यों पाई ने शायद कोई पानी ने ते पाओ ना, चूचे भुखे होए ना, पोटे नाल लगे हुए। ये भी दूआ ग्रुप भी भुखा होया पे। पाओ पीछे टाइम केड़ा है, पाओ इधर आओ, दाना रखो। यार ये चूचे ना शहबाज भाई की तरफ से ना हमारी तरफ आए, कुछ इनमें बैंगम निकल आए थे, तो मैंने अमूमी तौर पर जो है वो बैंगम बच्चे कभी अपलोड करके बेचे नहीं। बहुत कम ना, कभी कभी कोई निकल भी आते हैं। एक मादी हमारे पास है जिसके ब्रीड में से ना इस तरह बैंगम वाइट बच्चे निकल आते हैं, तो कुछ दोस्त पसंद भी बड़े करते हैं। तो ये खुडे में खड़े रह गए बेचारे ना, खड़े होके दाना खाते रहे। खुला करने का टाइम नहीं मिला। ज़ाहिर है जो शौक वाले बच्चे थे उनको टाइम नहीं मिल सका, तो इन बेचारों को किधर से टाइम मिलता। तो अब आप हिसाब लगाएं, इन बेचारों का खुडा गीला भी है, सिर्फ नमी चेक करें कितनी नमी है। अब रीज़न ये है कि यहाँ लड़के 2 हैं काम करने वाले, दुकान का भी काम होता है, मशीनें भी चलानी, दाना भी मिक्स करना, दाने की ग्राइंडिंग भी करनी, दलिए के पैकेट और दाने के पैकेट भी पैक करने, कार्गो पैक करके अड्डे पे भेजने, ठीक ठाक, यानी टाइम टेकिंग सारा मामला है। उसके बाद उन्होंने फार्म भी देखना है। फार्म पे जनाब चूचों को भी, बड़ों को भी, फिर अंडों वाली मादियाँ, अंडे उठाने, मादियाँ अलग अलग बंद हैं, उनको जोड़ लगवाने, तो ये सारा मामला जो है काफ़ी दोस्तों लेंथी हो जाता है। क्या दाना लाया उन्होंने कि रखो नहीं। तो अब ये बच्चे जब आए तो दोस्तों हमारे अपने शौक वाले बच्चे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो खुल नहीं पा रहे थे, बंद हैं बेचारे। तो ये भी बेचारे अभी तक खुडे में खड़े खड़े ना आज तक दाना खा रहे हैं। अभी तक जब से ये हमारे पास आए हैं, तकरीबन इनको आए हुए ना 1 महीने से ऊपर हो गया, ये भूखे हुए में दाना मांगे। अच्छा देने वड्डी क्या करनी है। तो यार ये बेचारे खुडे में खड़े खड़े ना इसी तरह बड़े हो रहे हैं। अब आप देखें माशाल्लाह चूचे, आप तो ये लगे हुए मिक्स दाने पे, मसाले वाला दाना खाते हैं माशाल्लाह। दाने की सफाई चेक करें हम माशाल्लाह। तो ये चीज़ है दोस्तों कि इस दाने के ऊपर खुडे में खड़ा खड़ा बच्चा जवान हो जाता है। आपको खोलने का टाइम भी नहीं मिला ना, तो चूचे के घुटने टेढ़े नहीं होंगे, चूचे के अंदर किसी किस्म की जिस्मानी या साबी कमज़ोरी नहीं आएगी। थोड़े से पर इन्होंने भी एक दूसरे के खाए हैं, और एक चूज़ा इसमें ना परों की वजह से थोड़ा सा टेंशन में महसूस हो रहा है मुझे, आज ही हो रहा है। बल्कि मैंने कल की इनकी टिकटॉक के लिए एक वीडियो बनाई थी, तो पड़ी है मेरे पास, मैं टिकटॉक पे अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। उसमें बड़ी डिटेल से मैंने बात की। तो अब देखें कहाँ से कहाँ तक का चूचों का सफ़र है और कैसा सफ़र है कि किस तरीके से कामयाब। अभी ये वो बच्चे हैं जिनके ऊपर हमने तवज्जो नहीं दी, जिनके खुडे पे इतनी तवज्जो नहीं दी, टाइम की शॉर्टेज, बहुत सारे मामला। दाना और खासन ने उस्ताद जी ये काटे हैं उसको, और दाना इनके साथ के 2 ग्रुप में आपको दिखाता हूँ। अब ये ग्रुप आपने देखना है कि ये भी बेचारा खुडे में खड़ा खड़ा ग्रुप कितना हो गया, इनका साइज़ क्या हो गया, लेकिन ना कोई बीमारी, ना कोई मसला, ना कोई तकलीफ़, ना परेशानी, ना घुटने टेढ़े, ना जनाब टांगों की कमज़ोरियाँ, ना किसी किस्म के आर्जे, ना कोई जहरबाद, ना कोई आँखों का इन्फेक्शन, ना कोई लकवा झोला। अब रीज़न क्या है दोस्तों कि जिस्म को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन पूरी दी जा रही है और मिल रही है। तो इनको बेचारों को आज़ादी नहीं भी मिल रही, खुल नहीं भी मिल रही, उसके बावजूद भी चूचे बहुत जल्दी पाल रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और कामयाब ग्रोथ कर रहे हैं। मैं इनकी नलियां सिर्फ आपको दिखाता हूं, आप इनकी नलियां चेक कीजिएगा। नली चेक करें चूचे की, बहुत क्लास की चूचियाँ, बस टाइम नहीं मिल रहा। टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह इनको टिकटॉक पर लगाएंगे, जिन दोस्तों के नसीबों में होंगी उनको देंगे। इसमें से वाइट पट्टी हमने एक भाई को दी है, और ये जो है ना बाकी 4 चूचियाँ ये मैंने अपलोड करनी है इंशाल्लाह।
तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद आज आपको बहुत सारी ऐसी बातें समझ में आई होंगी जो शायद इससे पहले आपकी समझ में नहीं आ रही होंगी। एक तो सबसे बड़ी बात ये मैंने आपको बताया कि चूचे जो हैं खुडों में खड़े खड़े आप ये दाना डालते रहेंगे तो साफ़ सुथरा लश चूचा ऐसे जवान होगा। अब एक चूची की आप माशाल्लाह चेक करें, क्लास चेक करें और सफाई चेक करें, किस तरह साफ़ सुथरी चूची खुडे में खड़ी खड़ी माशाल्लाह। एक दिन में मसला ये आ जाता है, परों वाला चूचे ज़्यादा हो जाते हैं तो पर खाते हैं एक दूसरे के, लेकिन बस वो हर जगह पे ही मसला है, क्या कर सकते हैं। उसमें बेसिकली अमाइनो एसिड का रोला होता है। अमाइनो एसिड्स में से एक एसिड है जिसको मैथियोनाइन कहा जाता है, जिसकी कमी की वजह से चूचों को पर खाने की या मुर्गियों को पर खाने की आदत पड़ती है। ये जो लोग जहालत बोल रहे होते हैं ना, कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम पी सिरप पा लो, फलानी चीज़ की कमी है, फलानी चीज़ पा लो। दोस्तों ना कैल्शियम का प्रॉब्लम है, ना प्रोटीन का प्रॉब्लम है, ना विटामिन डी का प्रॉब्लम, किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। ये अमाइनो एसिड्स की कमी की वजह से चूचे जो होते हैं या मुर्गे एक दूसरे के पर खाते हैं, कैल्शियम का प्रॉब्लम नहीं होता, ये याद रखिएगा। शेरू के साथ जी मादी जो है वो अंडे नहीं उतार रही। मादी शायद मुकम्मल तौर पर हेट पर नहीं थी और मैंने शेरू के साथ मादी छुड़वा दी। पहले 2-3 मादियाँ मैंने लगाई, बल्कि 2-3 भी नहीं ज़्यादा लगाई हैं, 4-5 मादियाँ लगा के मैंने इसके बच्चे लिए। इसके बच्चे अब निकल आए हैं हमारे पास ना, मादियाँ पाल रही हैं माशाल्लाह। 2 मादियों के नीचे मेरे हाल निकले हुए हैं। अब शेरू जो है ये ज़ाहिर है मादी तैयार ना हो तो उसको क्या पकड़े और क्या क्रॉस करे। मादी नज़दीक आएगी तो शेरू क्रॉस करेगा। ज़बरदस्ती करने वाले मुर्गों में से तो ये है नहीं है। तो दोस्तों अब आज हमने ना मादी अलग कर दी है। मैंने इनको कहा आप ऐसे करो भाई कि ये जो लाल बादशाह की पट्टी है शेरनी, इसको आप बंद कर दो खुडे में अलग से, ताकि ये कुछ दिन हीट पे आए। हमारे ये छोटे खुडे इस हवाले से बहुत कारआमद हैं कि हम जो मादी हीट पे लानी होती है, अंडों के लिए तैयार करनी होती है, जिसकी कुड़ुक तोड़वाते हैं ना, कुड़ुक हम तोड़वाने का तरीका ये करते हैं कि इस तरह खानों के अंदर ना गोल पिंजरा लगा के मादी को दिन रात उधर ही बंद कर देते हैं, वो सामने चादरों के नीचे। वो 4-5 दिन मादी बाहर रहती है, बाहर दाना पानी खाती है, वो उधर बाहर किधर कुड़ुक बैठे खुली जगह पे, वो अपनी कुड़ुक शुड़ुक भूल जाती है, तोड़ देती है। तो उसके बाद फिर हम उसको उठा के इस खुडे में लगाते हैं। इस खुडे में जब लगाते हैं तो दोस्तों मादी हीट पे आ जाती है। तो ये छोटे खुडे बहुत कारआमद हैं मादियों को हीट पर लाने के लिए। ये दोस्तों लाल बादशाह की पट्टी है, इसका बाप लाल बादशाह है, पट्टी ये लाल निकली है। माँ इसकी जो थी वो काली थी, मियाँ वालन मादी थी काले रंग की। वो मैंने एक पेशावर में, आपको याद होगा, फार्म खुला था, पता नहीं अभी है या ख़त्म हो गया। उन लोगों ने मेरे से वो मादी को 5-7 मादियाँ ख़रीदी थी तकरीबन। उस फार्म पे भी जो है हमने तकरीबन को 18 लाख रुपए का माल दिया था। तो मैं अब आपको क्या क्या बताऊं कि पाकिस्तान में कौन कौन सा बंदा है, कितने कितने बंदे हैं, कितने कितने फार्म हैं, कितने कितने बढ़ के मारने वाले हैं, जिनको मैंने नेक नियति के साथ जो है वो परिंदे दिए हैं। कई चल सके हैं, कई नहीं चल सके, कईयों इंशाअल्लाह ताला अभी कुछ दिनों में अल्लाह करेगा इस खुडे में हीट पे आ जाएगी। उसके साथ खुला कर रहे थे लेकिन कोई मज़ा नहीं आ रहा था। बस यार ऐसा ज़रा कुंडी ला जैसे बंद कर दें यार। पट्टी पीली अंडे उतार रही है लाल बादशाह के साथ। अब इसके बाद जो लसानी मादियाँ अंडों पे आगे तैयार होनी है वो हमने इस मुर्ग के साथ छोड़नी है। अभी मादियाँ काली जो हैं वो और पीछे अंडों पर तैयार कोई नहीं है। रानी की जो बड़ी पट्टी है उसने अंडा कल उतारा लोरिये के साथ, पूरे तकरीबन 1.25 साल के बाद, ठीक है जी। और ये देती अंडे बड़े कम है, रानी भी बड़े कम अंडे देती है, यानी साल में एक आधी दफ़ा उतारेगी। और इसकी ये पट्टी है जो घूम रही है साथ लोरिये के, नज़र आ रही है नहीं? मैं उसी खाने में जाके आपको दिखाता हूँ। ये अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में मैंने पेयरिंग किस हिसाब से की हुई है। ये तो चलें आपने जोड़ा देख लिया, इनके माशाल्लाह अंडे भी हमारे पास आ रहे हैं। मैं आपको कुछ दिनों में इंशाल्लाह अपडेट दूंगा। लोरिये के केज पे चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं। आज रंग भी हो गया सारा, जगह जगह पे रंग कच्चा है, कपड़े बचाने पड़ेंगे अपने। ये जनाब मादी है जिसने अंडा उतार दिया लोरिये के साथ, पहला कल उतारा है। आज का मुझे नहीं पता इस मादी ने अंडा दिया कि नहीं। जो बड़ी किली ताजी है, जो सईद भाई से 1,60,000 रुपये का पट्ठा वापस आया ना, वो पट्ठा और ये लोरिया ये आपस में भाई हैं बाप की तरफ से। इन दोनों का बाप सेम है। अटक वाला मुर्गा
वो था जो हमने किसी भाई को अटक में चूज़े सेल किए थे। किंग लसानी जब ज़िंदा था, डायरेक्ट किंग लसानी के बच्चे वो मेरे घर से मेरी छत से आकर लेके गया था और तकरीबन 8-9 बजे सुबह पहुंच गया था, मुझे आज भी याद है। तो उसमें से जो मादी थी वो मादी जनाब ज़ाया हो गई थी उस भाई के पास, और जो नर था वो फिर बाद में हमने उससे ले लिया, लेकिन जब मिला तो उसके फेफड़े वगैरह थोड़े डिस्टर्ब थे। उन डिस्टर्ब फेफड़ों के साथ भी उस मुर्ग ने मेरे पास काफ़ी ज़िंदगी निकाली। कमो बेश उसने मेरे पास कोई दोस्तों 2.5 से 3 साल वो ज़िंदा रहा मेरे पास वो मुर्गा। तो वो जब मेरे पास ज़िंदा रहा तो मैं उसकी ब्रीड करवाता रहा, उसके बच्चे निकलवाता रहा। उन बच्चों में से फिर मैंने कुछ चूज़े जो है लोगों को भी दिए। तो जो लोगों को दिए उसमें से ये लौरिया मुर्गा है, जवाद भाई के एक शागिर्द हैं अदील भाई, उनको मैंने 3 बच्चे दिए थे, ट्रायो सेट दिया था, जिसमें ये मुर्गा बना और एक पीरों वाले मुर्ग की पट्ठी बनी और एक बड़े किंग अदलक्के की एक पट्ठी बनी। तो ये 3 बच्चे फिर हमें वापस मिल गए जवाद भाई के थ्रू, काफ़ी सालों के बाद, 3-4-5 साल के बाद वापस मिल गए। तो लौरिया की आप सिर्फ नली चेक करनी है आपने, माशाल्लाह। मुझे ये लाइन अटक वाले की ज़्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि ये हमारे मुर्गों में से, हमारे मुर्गों के ब्लड में से पतले मुर्ग बने हैं। तो ये 2 तरह की शेप्स हैं समझने के लिए। जब आप चौड़े और हार्ड वाले मुर्गों में से, ज़ोर वाले मुर्गों में से पतले मुर्ग बना लेते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि जिसमें आपकी नस्ल की बेसिक पॉइंट्स भी ख़राब ना हो, आँखें डिस्टर्ब ना हो, नलियों के रंग, नलियों की शेप्स डिस्टर्ब ना हो और मुर्गे सिर्फ पतली शेप में आ जाएं। अब ये पतली शेप का मुर्गा है। मेरे पास जितने भी शिकारी आज तक फार्म पे शौक करने के लिए आए हैं ना, या सावा अदलक्का हाथ में पकड़ के और या ये मुर्गा हाथ में पकड़ के, ये 2 मुर्गे जब वो हाथ में पकड़ते हैं तो वो कहते हैं भाई मुर्गे ये हैं, जान निकाल लेते हैं बंदे की। बड़े बड़े सियाने लोग मेरे पास इधर आए हैं, पाकिस्तान लेवल पर शौक करने वाले, जिनका यानी शिकार में नाम है। जब लौरिया मुर्गा हाथ में पकड़ते हैं ना तो एक दफ़ा कहते हैं कि भाई शिकार के वाले से ये मुर्गा यानी जो जान निकाल लेता है, यानी जो शिकार के पॉइंट्स रखता है ना पूरे, वो यानी ये मुर्गा है। उसकी वजह मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपके अपने तगड़े गोल असील मुर्गों में से जब आप पतली और लंबी शेप निकाल लेते हैं, तराश लेते हैं, अब ना इसकी आंख में डिस्टर्बेंस आई, ना इसकी पशम में पर में डिस्टर्बेंस आई, ना इसके नोक के कट में आई, ना इसकी किसी और चीज़ में डिस्टर्बेंस आई, लेकिन सिर्फ शेप हमें जो रिक्वायर्ड थी इस परिंदे की वो शेप हमें मिल गई। तो अब आगे जो मेरे पास इसके बच्चे पाल रहे हैं, मैंने इसके बच्चे उतरवाए हैं लाल बादशाह की पट्ठी के साथ। लाल बादशाह का पट्ठा आपने देखा ना, लकी पट्ठा है किंग लसानी की पट्ठी का, सावे अदलक्के की माँ का, ठीक है। ये अब खालिस डायरेक्ट किंग लसानी के रिलेशन बता रहा हूँ आज आपको। ये या एक क्रॉस से या डायरेक्टली किंग लसानी का ब्लड ये इधर फार्म पे मौजूद है। तो ये जिनकी मैं आपको ये हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये वो परिंदे हैं जो एक क्रॉस के बाद किंग लसानी को पहुँचते हैं। जैसे इसका बाप किंग लसानी का डायरेक्ट पट्ठा और इसकी माँ डायरेक्ट किंग लसानी की पट्ठी, और इसकी माँ वो मादी के जिस मादी के पीछे और लाके खड़ी तख्ती वाले के पीछे 8-10 लाख रुपया लगा के मेरे फार्म से चोरी करवाई गई सन 2022 में। तो अब आप हिसाब लगा लें कि जिनके पेरेंट्स को चोरी करवाने के लिए लोग इतने बेताब थे कि उन्होंने जेबों से लाखों रुपए के खर्चे करके जब मुझे ऑफ़र्स की कि ये दे दें, मैंने नहीं दिए, तो उन्होंने फिर आखिरी दाव यही मारा कि इसके परिंदे चोरी करवाओ, और फिर मिली भगत और पैसा मारना, और फिर थाने तक पैसा मार के उन्होंने पर्चा भी होने से बचाया। बड़ा कुछ है, लेकिन हमने उस चीज़ को दबा लिया, जाने दिया कि चलो एक दिन क़यामत भी आनी है और एक दिन हिसाब भी होना है, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पर अपना हिसाब लेंगे। तो मकसद कहने का यह है कि मेरे लिए लौरिया मुर्ग की इसलिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रॉस के बाद किंग लसानी को पहुँचता है। यानी सबसे ज़्यादा जो अभी मेरे पास इधर बर्ड्स मौजूद है, मेरे नज़दीक, मेरे दिल के करीब जो पहुँचता है वो ये लौरिया मुर्ग है, और मैंने सबसे ज़्यादा फोकस इसी मुर्ग की ब्रीड के ऊपर इस सीज़न में किया है। और मेरे पास इंशाल्लाह ताला आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जो ब्रीड देखेंगे वो इसी लौरिया मुर्ग की देखेंगे। अगली चीज़ सईद भाई वाला मुर्गा, लकी मरवत से जो आया 1,60,000 रुपये का, वो मुर्गा बड़ी किली ताजी का और अटक वाले का मुर्गा। आपको पता है अटक वाला मुर्गा जो इस मुर्गे का यानी इस लौरिये का बाप, और वो जो सामने मुर्गा खाने में खड़ा है उसका बाप कहाँ पर एक्सपायर हुआ। मैंने सईद भाई को मुर्ग भेजे ब्रीडर। सईद भाई की मेरे साथ नेकियां थी, किसी टाइम में मुझे उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने मेरी ज़रूरत पूरी की। तो जब
उनको शौक़ की ज़रूरत थी, तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बग़ैर पैसों के, आज तक मैंने शायद किसी को परिंदे ब्रीड के लिए नहीं दिए होंगे, लेकिन सईद भाई को मैंने डायरेक्ट किंग लसानी का पट्ठा, अटक वाला मुर्गा, जिसका रिज़ल्ट मुझे पता था कि उसके पट्ठे दुबई में भी डाढ़े हो चुके हैं, मैंने एक फैसल जाफ़र नाम के एक अरबी को दुबई में इस ब्लड के पट्ठे भेजे थे, जिन्होंने वहाँ पर बड़ा नाम बनाया और रसूल खैमा के अंदर जो है उन्होंने बड़ा नाम बनाया। फिर उन्होंने उन पट्ठों की आगे से ब्रीडें चलाई थाई मादियाँ डालकर साथ। तो ये मसलन अपने मैदानी वाले से बहुत, अटक वाले का ब्लड, इनकी असल माँ की हिस्ट्री भी मुझे पता है, मैं इनकी माँ का क्या है वो चलें फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मकसद कहने का ये है कि ये एक क्रॉस के बाद ना किंग लसानी को पहुँचते हैं। इसी तरीके से जो 1.5 लाख वाली मादी की माँ है वो डायरेक्ट किंग लसानी की पट्ठी है, जो काले अदलक्के की माँ है वो डायरेक्ट किंग लसानी की पट्ठी है। अगली बात ही कोई नहीं, अगला क्रॉस ही कोई नहीं, ठीक है, दूसरी तीसरी बात ही कोई नहीं रह जाती। फिर सावे अदलक्के की माँ डायरेक्ट किंग लसानी की पट्ठी है, डायरेक्ट, दूसरा तीसरा क्रॉस ही कोई नहीं, पीछे बात ही कोई नहीं रह जाती। तो जब इन मादियों के और इन नरों के मैं आपको आने वाले टाइम में, अभी जब बच्चे मैंने आपके सामने रखने, आपको शो करवाना है, तो आप ख़ुद सोचें कि मैंने जिस सेंस के साथ और जिस तरीक़ाकार के साथ, और आपको एक बड़े मज़े की बात बता दूँ, तो मेरा अपना उस्ताद है ना जिसने मुझे ये परिंदे मेरे हैंड ओवर किए हैं, वो जब भी मिलते हैं, जब भी बात होती है ना, तो वो मुझे अक्सर कहते हैं कि अब इनका इतना उस्ताद मैं नहीं हूँ जितना तू उस्ताद है। तो कई दफ़ा मुझे उस्ताद जी कहा जाता है, तो मैं कहता हूँ उस्ताद जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, अल्लाह आपको बरकतें दे। और